नमस्कार दोस्तों, आई वेलकम विजन लोक। आज का हमारा टॉपिक है लेयर्ड आर्किटेक्चर। तो कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर हम लेयर आर्किटेक्चर देख रहे हैं जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल देखेंगे। स्टार्ट करते हैं हम। व्हाट इज लेयर आर्किटेक्चर। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। स्टार्ट करते हैं कि लेयर आर्किटेक्चर जो हमारा वो एक्चुअल में हम कहाँ यूज कर रहे हैं। एक्चुअल में हमारा आता है कि जब हम दो डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ठीक है, या दो नोड के बीच में। हमारे पास एक नोड है, नोड ए, और एक है हमारे पास नोड बी। नोड ए ने कुछ डेटा सिग्नल या डेटा पैकेट ट्रांसमिट किया है, फिर कोई भी मैसेज ट्रांसमिट किया, सेंड किया टू बी। अब बी ने उस मैसेज को रिसीव किया होगा। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं डेटा कम्युनिकेशन टास्क की। तो डेटा कम्युनिकेशन टास्क जब परफॉर्म किया जाता है दो नोड के बीच में या दो डिवाइस के बीच में, ठीक है, तो यहाँ पर हम उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए एक सिस्टमैटिक स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है इन एफिशिएंट वे। तो कब परफॉर्म होगा? जब एक सिस्टमैटिक स्ट्रेटजी हमारी होगी। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट हमने यहाँ पे ट्रांसमिट किया और डायरेक्ट पहुँच गए। एक हमारा पूरा एक मेथड होगा, एक पूरा मॉडल होगा, ठीक है? उस मॉडल के थ्रू हमारा कोई भी मैसेज, ठीक है, एक सेंडर के थ्रू एक रिसीवर के पास जाता है। सेंडर से रिसीवर के पास जो जाएगा उसका भी एक अपना एक एक स्ट्रैटेजी होगी, एक मेथड होगी। तो उस स्ट्रैटेजी की बात करें, दैट स्ट्रैटेजी और मेथड इम्प्लीमेंटेड इन नेटवर्क यूजिंग ए मॉडल। ये क्या यूज करता है? एक मॉडल यूज करता है, जिस मॉडल के थ्रू हम क्या करते हैं, मॉडल इन कंप्यूटर नेटवर्क रिस्पॉन्सिबल फॉर डेटा कम्युनिकेशन। यही मॉडल रिस्पॉन्सिबल होता है ए और बी के बीच में डेटा कम्युनिकेशन के। तो ए से बी की तरफ अब जब हम डेटा का ट्रांसमिट करेंगे तो उसके लिए सिस्टम हमारा आएगा कि जब हमने यहाँ से ए से बी की तरफ मैसेज भेजना स्टार्ट किया, जैसे हम 2 पर्सन बात करते हैं आपस में, हम मान सकते हैं कि पर्सन ए है, पर्सन बी है। पर्सन ए ने कुछ कहा, तो उससे पहले कुछ सोचा होगा, ठीक है? उसके मतलब क्या बोलते हैं, जुबान पे शब्द आए होंगे, ठीक है? उसने उसको बनाया होगा कि कैसे मुझे क्या बोलना है, पहले क्या सेंटेंस रखना है, ठीक है? उसके बाद में उसने फ्लो करना स्टार्ट किया होगा, बोलना स्टार्ट किया होगा, और उसी टाइप से इसने धीरे-धीरे फिर उसको अपने कानों के थ्रू रिसीव किया होगा। रिसीव करने यानी उसमें क्या बोला है, उसका मीनिंग समझा होगा। मीनिंग समझ में आने उसने किस सेंस में किया, इस चीज़ को समझा होगा। तो इसी टाइप से हमारा जब कोई भी सेंडिंग मैसेज मैसेज सेंड होता है सेंडर के पास, तो यही प्रोसीजर, यही हमारा डेटा मॉडल यहाँ पर यूज़ होता है। बिकॉज़ ऑफ यहाँ पर ए से बी की तरफ हम डेटा ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? कम्युनिकेशन। यहाँ पर हम करते हैं कम्युनिकेट। दोनों के बीच में हमारा कम्युनिकेट हो रहा है, ए से और बी के बीच में। जब तो हम एक नोड से बी की तरफ जब हम कम्युनिकेट करेंगे, तो हमारे यहाँ पर नंबर ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इन्वॉल्व रहेंगे। ठीक है? तो नंबर ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इन्वॉल्व रहेंगे उन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन के लिए। अब हमारी इतने नंबर ऑफ हार्डवेयर, इतने नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर को मैनेज करना एक प्रॉब्लम वाली चीज़ आ गई। तो कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर हम देखते हैं कि जब हमें कम्युनिकेशन करना होता है 2 नोड के बीच में, तो एक नोड मैसेज ट्रांसमिट करता है दूसरे नोड के लिए, तो उसका जो पूरा मॉडल होता है, वहाँ पर क्या होगा, कॉम्प्लेक्सिटी दिखाई देती है। ठीक है? क्योंकि नंबर ऑफ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं। तो हम क्या करते हैं, उसी प्रॉब्लम को, मतलब उसी एक पूरे मेथड को हम क्या करेंगे, छोटे-छोटे पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। उसी प्रॉब्लम को छोटे-छोटे पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है? तो हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जो हमारा नेटवर्क हुआ, तो डेटा ट्रांसमिशन करना है हमें ए से बी के लिए। तो जब डेटा हमारा ट्रांसमिट होगा ए से बी की तरफ, जो डेटा ट्रांसमिट होगा, तो उसमें हम नेटवर्किंग के टाइम पे यहाँ पर नंबर ऑफ हार्डवेयर एंड डिवाइस होंगी। ठीक है? इसकी वजह से हमारा कहाँ एरर आ रहा है, हमने टेस्टिंग की, कहाँ पे हमें मॉडिफ़िकेशन करना है। तो पूरा वो क्या है, एक पूरा एक बिग प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम है, ठीक है? तो उस कंप्लीट प्रॉब्लम या कंप्लीट प्रोसीजर को हमने क्या किया, छोटे-छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो ये जो हमारा डिफिकल्ट प्रोसेस था यहाँ पर नंबर ऑफ हार्डवेयर की वजह से, क्योंकि यहाँ पर एरर फाइंड करना, हमें उसको कहाँ पर एरर हुई हमें नहीं पता। किस प्रोसेस के टाइम पे हमारी एरर हुई, ठीक है? कैसे हमने कम्युनिकेशन किया था, जैसे नेटवर्क डिवाइस में ऑलरेडी पता होगा। जैसे हम कोई भी टाइप करते हैं तो टाइप हमने कीबोर्ड से किया, ठीक है? कोई मैसेज ट्रांसमिट कर रहे हैं, ठीक है? तो वाया हब, राउटर, ठीक है? ब्रिज होता हुआ दूसरे के पास जा रहा है मैसेज, हमारा पूरा ये जो प्रोसेस चल रहा है, तो बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, नंबर ऑफ हार्डवेयर अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर अगर एरर फाइंड होती है, तो हमें कैसे पूरे सिस्टम में हमें एरर खोजनी पड़ेगी, तो हमारा दिमाग खराब हो जाएगा। कैसे खोज पाएँगे? पॉसिबल नहीं है। तो ये जो वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस था, इसको हमने क्या किया, तो पूरे नेटवर्क प्रोसेस को हमने स्मॉल-स्मॉल टास्क में डिवाइड कर लिया। मान लो कि ए कुछ टास्क करता है, मतलब मान लो कि ए के पास कुछ टास्क थे, ये पूरे टास्क थे।
तो इस टास्क को हमने छोटे-छोटे टास्क में स्मॉल स्मॉल टाइप के टास्क में क्या कर लिया इसे डिवाइड कर लिया, ठीक है? तो हम क्या करेंगे पहले टास्क ए हो रहा है, टास्क बी होगा, टास्क सी होगा, टास्क सी ओ डी, ई, एफ नंबर ऑफ टास्क हमारे इस टाइप से होते जाएँगे। तो हमने कोई बड़े प्रोसेस को छोटे-छोटे पीस में डिवाइड कर लिया, फिर बड़ी प्रॉब्लम को छोटे-छोटे पीस में हमने इसको डिवाइड कर लिया। अब जो हमने इस हर टास्क को डिवाइड किया था, यही टास्क हमारी क्या बोलेगी लेयर, दैट इज़ कॉल्ड लेयर। इसी को हमने पर्टिकुलर यहाँ पर जो ये जो टास्क था, इसका जो काम था, ठीक है? तो पर्टिकुलर स्पेसिफाई लेयर असाइन्ड। तो हर टास्क के लिए हमने एक अलग-अलग लेयर असाइन कर जैसे इसको लेयर 1 बोल दिया, लेयर 2 बोल दिया, लेयर 3 बोल दिया, ठीक है? इस टाइप से हम नंबर ऑफ लेयर इस टाइप को डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है? और उसी को हम बोलते हैं लेयर आर्किटेक्चर या लेयरिंग प्रिंसिपल इसको बोलते हैं, ठीक? अभी कैसे वर्क करता है इसको हम देखते हैं आगे। तो यहाँ पर क्या होता है डिकम्पोज्ड नेटवर्किंग टास्क इनटू स्मॉल टास्क। तो छोटे-छोटे टास्क में हमने डिवाइड कर लिया और हर लेयर क्या होती है ईच लेयर इन्वॉल्व इन सम पर्टिकुलर टास्क। तो हर लेयर के कोई ना कोई हमारे टास्क होते हैं जैसे हम इसमें यहाँ पर बना लेते हैं हमारे पास ये है लेयर 1, ये हमारे पास लेयर सेकंड है, ये हमारे पास लेयर थर्ड है, ये हमारे पास लेयर 4 है, ठीक है? तो ये हमारे पास लेयर हो गई। अब इन लेयर के बीच में आपस में कम्युनिकेशन होगा, इन लेयर के बीच में आपस में कम्युनिकेशन होगा। ये हमारी हो गई सेंडर। जो सेंडर है, यहाँ पे लिख ले रहा हूँ मैं सेंडर। अब दूसरी तरफ रिसीवर होगा। अब रिसीवर जो मैसेज को रिसीव करेगा, तो वहाँ पर भी हमारी नंबर ऑफ लेयर होंगी। उसको भी हमने पूरे प्रोसेस को नंबर ऑफ लेयर में डिवाइड कर लिया। मान लो कि यहाँ पे हमने 4 लेयर बना ली। तो हमारी लेयर क्या हो गई हमारी 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4 ये चीज़ क्लियर होगी जब हम ओएसआई मॉडल पढ़ेंगे तब। तो ये हमारी लेयर हो गई, ठीक है। अब इन लेयर के बीच में क्या होगा हमारा जो सेंडर है, सेंडर रिसीवर के थ्रू देगा। तो यहाँ पर जो लेयर होगी, ये लेयर जो लेयर नंबर 4 जो है, वो अपनी नेक्स्ट लेयर को, ठीक है, डेटा पैकेट ट्रांसमिट करेगी, ठीक है। तो जो हर लेयर होगी यहाँ पर, ईच लेयर कंट्रीब्यूट इट्स सर्विस टू नेक्स्ट लेयर, ठीक है। तो ये अपनी सर्विस को क्या होगी, जो इसके पास सर्विस थी उसको क्या है, नेक्स्ट लेयर को फॉरवर्ड किया, इसने इसको फॉरवर्ड किया, इसने इसको फॉरवर्ड किया। तो इस टाइप से विद एडिशन मतलब यहाँ पर इसकी सर्विस ऐड होती जाती हैं। मतलब एडिशनल सर्विस जो होंगी वहाँ पर अटैच होती जाएँगी और ये हमारा इस टाइप से हमारा पैकेट ट्रांसफर होगा रिसीवर के पास। अब रिसीवर इसको रिसीव करेगा और रिसीव करने के बाद वहाँ पर भी नंबर ऑफ लेयर हमारी इस टाइप से डिवाइड होंगी, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग वो यहाँ पर रिसीव करेगा। तो ईच लेयर इंडिपेंडेंटली परफॉर्म इट्स सर्विस। तो हर लेयर की अपनी-अपनी इंडिपेंडेंट परफॉर्मेंस होती है, ठीक है? अलग परफॉर्म करती है। इसकी परफॉर्मेंस अलग है, मतलब स्पेसिफिक टास्क इसका अलग है, इसका अलग है, सब लेयर का अलग है। और एक लेयर अपनी नेक्स्ट लेयर के साथ कम्युनिकेट कर रही है यहाँ पर हमारी, ठीक है? तो यहाँ पर जो क हम सर्विस की बात करें, ठीक है? जो जो सर्विस इसने कम्युनिकेट की, तो ये सभी सर्विस क्या होंगी, हमने यहाँ पे इसकी कोई सर्विस होंगी, इसकी ये सभी सर्विस एक साथ कलेक्ट होंगी और कलेक्ट होकर ये पूरे कम्युनिकेशन को जो सेंडर का साइड का जो कम्युनिकेशन है, इसको मैनेज करती हैं, ठीक है? तो नेटवर्क में जो टास्क कंप्लीट इसी टाइप से होगा हमारा। इसी टाइप से हमारे कम्युनिकेशन होगा कि इसकी न जो सर्विस थी सारी जो है एक साथ सर्विस कलेक्ट होके हमारे एक ये पूरे होल ऑफ द कम्युनिकेशन को मैनेज करती हैं, ठीक है? इस टाइप से ये हमारा क्या होता है डेटा कम्युनिकेशन मैनेजमेंट होता है। तो डेटा जो सेंड किया जाएगा डेटा हमारी अपर लेयर मान लो कि ये लेयर है, ये लेयर ने सेकंड लेयर को, ये लेयर इस लेयर को ट्रांसमिट करेगी, ठीक है? तो जो अपनी लेयर होगी वो बॉटम लेयर को डेटा ट्रांसमिट करेगी विद हेल्प ऑफ इंटरफेस। इंटरफेस हम आगे देखेंगे क्या होता है। ईच लेयर पास डेटा पैकेट टू इमीडिएट लेयर अंटिल लोएस्ट लेयर इज जब तक हमारी लोएस्ट लेयर नहीं आ जाती जब तक क्या होगी वो अपनी नेक्स्ट लेयर को डेटा ट्रांसमिट करता रहेगा, ठीक है। लेकिन हमारा इनके बीच में कोई ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं कि नो डेटा ट्रांसफर फ्रॉम लेयर ऑफ वन नोड टू लेयर ऑफ अदर नोड, ठीक है। तब तक जब तक हमारी लोएस्ट जो लेयर है उसके पास डेटा ट्रांसमिट नहीं पहुँच जाता। जो लोएस्ट लेयर है वो डेटा यहाँ से ट्रांसमिट करेगी। ये नहीं है कि 4 वाला हमारा सीधे डेटा ट्रांसमिट करे नहीं, वो पॉसिबल नहीं है। ये अपने नियरेस्ट को देगा, ये अपने नियरेस्ट को, ये अपने नियरेस्ट को और ये जो हमारे फाइनल है लोएस्ट लेयर, ये जो है सेकंड नोड के लिए डेटा ट्रांसमिट करता है। तो इस टाइप से हमारा ये प्रोसेस चलता है। अब मान लो कि हमारा किसी लेयर के अंदर हमने देखा कुछ एरर हुआ है, क्या हम इसको एरर इज़िली फाइंड कर सकते हैं?
लेकिन हम किसी भी लेयर की सर्विसेज़ के अंदर अगर मॉडिफ़िकेशन करते हैं, मान लो लेयर नंबर 3 में मॉडिफ़िकेशन किए, तो लेयर नंबर 3 में सिर्फ़ मॉडिफ़िकेशन हुआ क्योंकि ऑलरेडी हम बता चुके हैं इंडिपेंडेंटली परफ़ॉर्म कर रही है। लेयर 2 अनइफेक्ट रहेगी, लेयर 4 अनइफेक्ट रहेगी इसके थ्रू, ठीक है? तो इस टाइप से हमारा डेटा ट्रांसमिट होता है, ठीक है? ये हमारे पास लेयर आर्किटेक्चर इस टाइप से काम करता है। इस टाइप से हमने क्या किया है, एक बड़ी प्रॉब्लम को, एक बड़ी इनएडवर्टेंट टास्क को छोटे-छोटे टास्क में डिवाइड कर दिया, ठीक है? डिकम्पोज़ कर दिया एक प्रॉब्लम को एक छोटी-छोटी प्रॉब्लम में। ठीक है? तो ये हमारे बेसिक एलिमेंट होती हैं लेयर आर्किटेक्चर की, बेसिक एलिमेंट ऑफ लेयर आर्किटेक्चर। तो पहला लेयर आर्किटेक्चर का बेसिक एलिमेंट आता है दैट इज़ सर्विस। सर्विस हमारी होती है सेट ऑफ एक्शन या सेट ऑफ एक्टिविटी। इसको हम बोलते हैं दैट इज़ ए सेट ऑफ एक्टिविटी। ये हमारा क्या है सेट ऑफ एक्शन या सेट ऑफ एक्टिविटी हैं जो प्रोवाइड की जाती हैं अगले लेयर को। है। जो हमारे हमने लेयर के अंदर बात की थी, एक लेयर से दूसरी लेयर की तरफ जो हमारा सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है, तो वहाँ पर हम देख रहे हैं वो सर्विसेज़ ट्रांसमिट हो रही है वहाँ पर हमारी और सर्विस विद एडिशन हो रही है। वहाँ पर मतलब सर्विस ऐड होती है और नेक्स्ट को ट्रांसमिट हो जाती हैं। तो हर लेयर अपनी जो पुरानी लेयर की थी उसको लेके आगे अपनी सर्विस ऐड करता जाता है। ओएसआई मॉडल में डिटेल में हमें समझ में आ जाएगा। अगला हमारा आता है प्रोटोकॉल। अगला लेयर आर्किटेक्चर हमारा आता है प्रोटोकॉल और दूसरा आता है इंटरफ़ेस। तो इंटरफ़ेस में क्या है? तो इंटरफ़ेस एक तरीका है, एक रास्ता है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, जो एक लेयर से मतलब एक लेयर हमारी लेयर 1 से लेयर 2 या कोई भी हम लेयर मान सकते हैं। एक लेयर से दूसरी लेयर के पास क्या हो रहा है हमारा कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है? तो एक तरीका है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, एक मैसेज को, एक सर्विस को एक लेयर से दूसरी लेयर की तरफ हम ट्रांसफ़र करते हैं। दैट इज़ ए इंटरफ़ेस। तो इंटरफ़ेस में हम क्या कर रहे हैं? ट्रांसफ़र करते हैं क्या? ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये क्या है? ये एक तरीका है टू ट्रांसफ़र मैसेज। मैसेज कहाँ से ट्रांसफ़र होना हमारा है? लेयर 1 से लेयर 2 को। मतलब एक लेयर से अपनी नेक्स्ट लेयर के लिए, दूसरी लेयर के लिए हमारा मैसेज ट्रांसमिट होता है। अगला हमारा आता है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल क्या है? ये भी हमारे सेट ऑफ रूल हैं। सेट ऑफ रूल, ठीक है? सेट ऑफ रूल हैं जो गवर्न करते हैं टू गवर्न डेटा कम्युनिकेशन। डेटा कम्युनिकेशन को गवर्न करने के लिए जो हमारे सेट ऑफ रूल होते हैं दैट इज़ कॉल्ड प्रोटोकॉल। तो हमारे 3 बेसिक कंपोनेंट थे, सर्विस जो सेट ऑफ एक्टिविटी होती है, प्रोटोकॉल जो सेट ऑफ रूल होता है डेटा कम्युनिकेशन को गवर्न करने के लिए, ठीक है? और इसके अलावा ये डेटा कम्युनिकेशन की जो एक्टिविटी होती है, गवर्न द एक्टिविटी ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। हर लेयर में जो प्रोटोकॉल है, ठीक है? ये हर लेयर में जो एक्टिविटी होती है डेटा कम्युनिकेशन के लिए उसको गवर्न करता है, ठीक है? इसको मैं लिख दे रहा हूँ। तो ये हमारे बेसिक कंपोनेंट हो गए। अब हम नेक्स्ट देखते हैं मॉडल ऑफ लेयर आर्किटेक्चर। तो लेयर आर्किटेक्चर के 2 हमारे मेन मॉडल आते हैं, लेयर आर्किटेक्चर के हमारे 2 मेन मॉडल हैं। पहला मॉडल आता है हमारा ओएसआई मॉडल। लेयर आर्किटेक्चर के हमारे 2 मॉडल आते हैं। पहला आता है ओएसआई मॉडल। ओएसआई को हम बोलते हैं ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। और दूसरा मॉडल हमारा होता है टीसीपी या आईपी प्रोटोकॉल, ठीक है? टीसीपी को हम बोलते हैं ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये हमारा होता है टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल और ये हमारा होता है ओएसआई ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ओएसआई रेफरेंस मॉडल भी बोलते हैं इसको हम। इसका स्टैंडर्ड जो रेफरेंस है वो दिया गया था आईएसओ के द्वारा, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड उसके द्वारा दिया गया था ये ओएसआई मॉडल। तो ये था हमारे पास मॉडल ऑफ लेयर आर्किटेक्चर। आगे हम पूरा डिटेल में बात करेंगे ओएसआई मॉडल और टीसीपी मॉडल की। ऑल ऑफ द सिलेबस मान के चलो मैक्सिमम सिलेबस है, मैक्सिमम कंप्यूटर नेटवर्क जो है ओएसआई मॉडल के ऊपर ही डिपेंड है।
ओएसआई मॉडल ही उसमें मेनली हमारा पढ़ना है हमें। तो ये था लेयर आर्किटेक्चर, उसके मॉडल और उसके एलिमेंट। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।